हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो हम लोग सॉर्ट करेंगे एक एरे को यूजिंग दी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, बाइनरी सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। तो इस वाली लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये काम करता है, कैसे सॉर्टिंग करते हैं हम लोग एरे की यूजिंग दी सिलेक्शन सॉर्ट। आगे की और भी वीडियोस में डालूंगा, उसमें हर तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम डालूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट रहती है शॉर्टिंग करने के लिए, जिसमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के साथ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक इमेज बना रखी है, बेसिकली मैंने डायग्राम बना के इमेज वो किया था। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि एलिमेंट्स है मेरे पास सबसे पहले 64, 25, 12, 22 एंड 11। ठीक है, तो इसको मुझे शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट पास में क्या होगा, कैसे शॉर्टिंग होती है इसमें बेसिकली। तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो बेसिकली ये ओ एन स्क्वायर में होता है, इसमें दो लूप आपको लगाने पड़ेंगे। तो ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी, और ऑक्सिलरी स्पेस ये ओ वन लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू को उठा लेंगे। ठीक है, पहले इंडेक्स की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 64 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 64 को हम लोग आगे के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो एक हम लूप चलाएंगे आई के लिए। ठीक है, मैं आई और जे ले लेता हूँ यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, एक हम आई के लिए लूप चलाएंगे एन तक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जीरो से लेके 4 तक का मेरे पास लूप चलेगा, पहला वाला। और सेकंड वाला जो लूप स्टार्ट होगा वो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट से होगा। तो जो जे स्टार्ट होगा मेरा 1 से होगा, और जो आई स्टार्ट होगा मेरा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो आई पे क्या होगा मेरा, सबसे पहले 64 होगा। तो 64 को मैं क्या करूँगा, जे के पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा। और 64 को मैं क्या करूँगा, एरे की जो पहली वैल्यू यानी कि आई की जो पहली वैल्यू होगी बाहर वाले लूप की, ठीक है, आउटर लूप की जो पहली वैल्यू होगी उसको एक वेरिएबल में डाल दूंगा, उसका नाम रखूंगा मैं इंडेक्स। ठीक है, इनिशियली क्या करूंगा, इंडेक्स में मैं आई की वैल्यू रखूंगा। तो आई में सबसे पहले जीरो होगा मेरे पास। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक जे का लूप चलाऊंगा फ्रॉम आई प्लस वन टू एन, एन तक। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, सॉर्ट यूजिंग सिलेक्शन। इसमें मैं एक ए आर एरे पास कर दूंगा, साइज पास कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, जो भी मेरे पास लेंथ आ रही होगी वहाँ तक के लिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू आई। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट है, इसमें दो मैं लूप चलाऊंगा यहाँ पे। एक जे का लूप चलाऊंगा फॉर जे इन रेंज, ये आई प्लस वन, यानी कि जो भी आई एलिमेंट होगा उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगा और एन तक चलेगा ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या कंपेयर कराना है हमको, हमें कंपेयर कराना है इफ ए आर आर ऑफ इंडेक्स, यानी कि एरे की फर्स्ट वैल्यू जो है वो इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे। ठीक है, अभी हमने जब फर्स्ट टाइम इटरेशन होगा तो एरे की आई इंडेक्स पे जो पहली वैल्यू यानी कि एरे की जो पहली वैल्यू उसको मैं सेकंड वैल्यू से कंपेयर करा रहा हूँ। तो अगर पहली वैल्यू बड़ी होती है दूसरी वाली वैल्यू से, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स को चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरे को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पास में। मैं इसमें क्या करते हैं, बेसिकली मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते रहते हैं हर पास में, और उसके बाद उसको स्वैप कराते रहते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जे का इंडेक्स डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब ये जे का लूप पूरा रन हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो ए आर आर ऑफ आई में क्या डाल दूंगा मैं, ए आर आर ऑफ इंडेक्स जहाँ पे होगा। ठीक है, ये कर दूंगा। और ए आर आर ऑफ इंडेक्स में क्या करूंगा मैं, ए आर आर ऑफ आई पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं
एक एरे बना लेते हैं। ए आर आर और दूसरे हमने लेंथ पास की थी, तो यहाँ पे मैं लेंथ डाल लेता हूँ ए आर आर की, ठीक है, और प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट। ठीक है, मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। 11 12 22 25 64, ठीक है, 11 12 22 25 64। तो ये शॉर्ट हो गया मेरा एरे सिलेक्शन शॉर्ट से। ठीक है, अब हुआ कैसे ये बताता हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया था, मेरे पास ये वाले एलिमेंट से, तो मैंने क्या करा, 64 को यहाँ पे रख लिया। सबसे पहले आई का लूप चला। ठीक है, आई का पहले इंडेक्स पे क्या है, जीरो है, तो इंडेक्स में मैंने जीरो रख लिया सबसे पहले। ठीक है, जे का लूप चला आई प्लस वन, तो जीरो प्लस वन वन, वन से चलेगा एन तक। और वन वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी मेरे पास, 25। ठीक है, 25 थी यहाँ पे। तो ए आर आर ऑफ इंडेक्स क्या होगा, ए आर आर इंडेक्स में क्या है, जीरो है, तो ए आर आर ऑफ जीरो पे क्या था, 64 था मेरे पास ये वाला। ठीक है, इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ जे, जे पे मेरे पास क्या था, 25 था। 64 इज ग्रेटर देन 25, हाँ कंडीशन तो सही है, सही है, कंडीशन ट्रू है। अंदर चला जाएगा लूप के, इसके कंडीशन के अंदर चला जाएगा, इंडेक्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 25। ठीक है, क्योंकि जे कहाँ पे था, अभी 25 पे था। फिर जे दोबारा रन होगा, जे यहाँ से यहाँ तक पूरा रन होगा फर्स्ट पास में। तो जे की वैल्यू अपडेट हो गई, तो इसमें हमने क्या करनी, मिनिमम वैल्यू सर्च करके लानी है और स्वैप कर देनी है। ठीक है, तो जे यहाँ पे अब 12 पे है जे। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स जो है वो 25 पे हो गया और जे यहाँ पे आ गया 12 पे। तो 12 के लिए रन होगा। ठीक है, 12 से रन होगा, तो 25 इज ग्रेटर देन 12। तो ठीक है, फिर इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा 12 पे, जे आ जाएगा 22 पे। ठीक है, अब 12 इज ग्रेटर देन 22। ठीक है, तो कंडीशन गलत है, बाहर आ जाएगा, फिर से लूप रन होगा। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 11, तो ये बोलेगा यस कंडीशन इट्स ट्रू, तो इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 पे आ। ठीक है, उसके बाद लूप चलेगा नहीं, बाहर आएगा, इस वाले पे आएगा। तो ए आर आर ऑफ आई कहाँ पे है अभी, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू क्या थी, आई की पहली वैल्यू थी जीरो। ठीक है, ए आर ऑफ जीरो पे क्या था, 64, तो 64 जो है वो किससे स्वैप हो जाएगा, इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ पे था, लास्ट में 11 पे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फर्स्ट पास में फाइंड कर ली और उसको हमने फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दिया है, तो ये दोनों प्लेस हो जाएंगे। अब इसमें दिखाते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 11 25 12 22 64। सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड पास में जो आई की वैल्यू है, अब वो पहले जीरो थी, अब आई की वैल्यू है 25 है और जे 12 पे होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन होगी, 12 25 इज ग्रेटर देन 12, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो इंडेक्स अभी 25 था आई का, वो इंडेक्स अब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, 12 पे आ जाएगा इंडेक्स। और ए आर आर ऑफ आई क्या है हमारा, 25 है, इंडेक्स क्या है, 12 है, और जे की वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी। जे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब जे दोबारा लूप चलेगा, जे का जे यहाँ पे आ जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 22, कंडीशन फॉल्स है, तो जे इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा। 12 इज ग्रेटर देन 64, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा, अब हम क्या करते थे, स्वैपिंग करते थे, ए आर आर ऑफ आई की और इंडेक्स की स्वैपिंग। ठीक है, तो इंडेक्स मेरा कहाँ पे था, 12 पे था, क्योंकि 25 से स्टार्ट किया था मैंने, तो 25 इज ग्रेटर देन 12 था। ठीक है, तो अगर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स को अपडेट करते हैं जे से, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ था सेकंड पास में 12 से। ठीक है, और इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था सेकंड पास में, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 और ए आर आर ऑफ आई में क्या था, 25 था, तो 12 और 25 स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे नया आउटपुट क्या हो जाएगा, 11 12 25 22 और 64। तो ये दोनों स्वैप हुए हैं। थर्ड पास में क्या होगा, थर्ड पास में हमारे पास क्या एलिमेंट है, 11 12 25 22 64। ठीक है, थर्ड पास में आई कहाँ पे होगा, 22 पे, जे कहाँ पे होगा, 25 पे होगा। ठीक है, तो इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी इंडेक्स पे, और जे पे क्या होगा, ये होगा। तो 20, सो सबसे पहले जब जे का लूप चलेगा, तो वो चेक करेगा कि जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जे की, जो फर्स्ट,
तो जे की फर्स्ट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटी है, 22 छोटा है 25 से, सॉरी 25 इज ग्रेटर देन 22 है। तो जे इंडेक्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा, जे चला जाएगा 64 पे, ठीक है। 22 इज ग्रेटर देन 64 कंपेयर होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब स्वैपिंग होगी, तो हमारा जो इंडेक्स था वो कहाँ पे था, इंडेक्स था 22 पे। तो इंडेक्स 22 पे और ए आर आर ऑफ आई में क्या है, 25 है। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पास में क्या होगा, आई की वैल्यू 25 पे होगी और जे कहाँ पे होगा, 64 पे होगा, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या आ जाती है, आई की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास। इंडेक्स में यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होता था, इंडेक्स में आई की वैल्यू आती थी। आई हमारा क्या था अभी, 22, सॉरी आई हमारा क्या है, 25 है और जे 64 है। जे में क्या आता था, i+1 से n तक चलता था, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, 25 इज ग्रेटर देन 64 चेक होगा, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। फिर क्या होगा, जे इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, अब बाहर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यही हमको क्या मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा 11, 12, 22, इसमें कुछ स्वैप नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स भी यहीं पे है और जे भी यहीं पे है। हमारा आई भी यहीं से स्टार्ट हुआ था और इंडेक्स भी 25 पे ही है हमारा, ठीक है। तो कुछ भी स्वैप नहीं होगा, तो आउटपुट यही रहेगा फोर्थ पास में। अब फिफ्थ पास में क्या होगा, आई 64 पे होगा, ठीक है। और जो हमारा इंडेक्स होगा वो आई का इंडेक्स होता है, इंडेक्स पे क्या होगा, आई होगा, तो आई भी 64 होगा। और जे क्या होता था, i+1, तो जे लूप तो चलेगा ही नहीं क्योंकि i+1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 एलिमेंट है। तो सॉरी, जे भी जो 5 हो जाएगा, 5 to 5, तो लूप चलेगा नहीं जे का, तो वो बाहर आ जाएगा, स्वैपिंग होगी। तो 64 से ही स्वैप हो जाएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा फिफ्थ पास में, 11, 12, 22, 25 और 64। तो ये इस तरह से सिलेक्शन शॉट काम करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पास से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले पास में हमने क्या करता, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी एरे की, और उसको हमने क्या करता, एरे की फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया था। फिर सेकंड पास में हमने सेकंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो उसको फिर हमने क्या कर दिया, सेकंड इंडेक्स पे डाल दिया। थर्ड पास में थर्ड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी, उसको थर्ड पोजीशन पे डाल दिया। और फोर्थ पास में हमने फोर्थ मिनिमम फाइंड आउट करी, उसको फोर्थ पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ पोजीशन के लिए हमने फाइंड आउट करी, तो फिफ्थ पोजीशन पे तो सही वैल्यू पड़ी हुई थी, तो हमने कुछ किया नहीं, उसको उसी से स्वैप कर दिया और हमारा आउटपुट ये आ गया है। तो ये हर तरह के एरे के लिए इसी तरह से स्वैपिंग होती है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट भी इसका निकाल दिया, एक बार रन करके दोबारा से दिखा देता हूँ। हमारा एरे था 64, 25, 12, 22 और 11, ठीक है। तो हमारे ये सॉर्टेड एरे आ गया है यहाँ पे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आगे और सॉर्टिंग की वीडियो करेंगे, सेम क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे सॉर्टिंग के एरे के साथ, ठीक है। उसमें इंसर्शन, बबल सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट सब देखेंगे। और बाद में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ट रहता है। So thank you so much for watching, guys. I hope you like this video. Please share, subscribe, and comments. Thank you so much.